इस समय एक सवाल काफी पूछा जा रहा है। पॉप फ्रांसिस के निधन के बाद अब आगे क्या और कैसे होता है पॉप का चुनाव, उसके बारे में बात करते हैं। पॉप फ्रांसिस का सोमवार को सुबह वेटिकन सिटी में निधन हो गया है। कार्डिनल केविन फेरेल ने पॉप के निधन की घोषणा की। वो 88 साल के थे और पेरेल ने अपने घोषणा में कहा कि रोम के स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 7:35 पॉप फ्रांसिस ने आखिरी सांस ली और फ्रांसिस का पूरा जीवन लॉर्ड और चर्च की सेवा में समर्पित था। पॉप फ्रांसिस को कैथोलिक चर्चों में सुधार के लिए भी जाना जाता है और इसके बावजूद पॉप परंपरावादियों के बीच भी लोकप्रिय थे। फ्रांसिस लातिन अमेरिका से बनने वाले पहले पॉप भी थे। पॉप फ्रांसिस के निधन ने नया पॉप चुनने की सदियों पुरानी चयन प्रक्रिया शुरू होगी और उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। और आप देखेंगे कि पॉप के निधन के बाद, इनके जाने के बाद दुनिया भर के सभी कार्डिनल नए पॉप के चुनाव के लिए जुटते हैं और ये सभी लोग कॉन्क्लेव में बैठते हैं। एक बार जब कॉन्क्लेव शुरू हो जाता है तो उन्हें तब तक नहीं यहीं रहना पड़ता है और जब तक कि नया पॉप चुन ना लिया जाए। और इस समय दुनिया भर में आप देखिए 252 कार्डिनल हैं और जिनमें से आप देखिए 135 कार्डिनल पॉप को चुनने के लिए वोट देंगे। अब बात होती है कि कॉन्क्लेव क्या होता है। आधुनिक युग में मोबाइल, सेलुलर फोन और ट्रांसमीटर रेडियो के आने के बाद से कॉन्क्लेव को गुप्त रखने पर और अधिक जोर दिया जा रहा है। जहां सारे कार्डिनल बैठते हैं उस पूरे क्षेत्र की जांच हो जाती है कि कोई जानकारी यहां से किसी भी तरह बाहर ना जाए और सारे कार्डिनल सिस्टीन चैपल में ही खाना खाते हैं, वोट डालते हैं और सोते भी हैं। सभी रेडियो, टेलीविजन, संचार के अन्य साधनों को हटा दिया जाता है और उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। कार्डिनलों की देखभाल के लिए रसोइये, डॉक्टर और कुछ नौकर होते हैं। कोई भी कार्डिनल अपने किसी सहयोगी को लेकर कॉन्क्लेव में नहीं जा सकता है। 80 साल से कम उम्र के सभी कार्डिनलों के जमा होने के बाद लैटिन भाषा में आदेश दिया जाता है और चुनाव प्रक्रिया में जो भी शामिल नहीं है वो बाहर चले जाएं। इसके बाद गेट बंद कर दिया जाता है। इसके बाद पूरी दुनिया नए पॉप के चयन का बस इंतजार करती है। अब बात आती है कैसे होता है पॉप का चुनाव। तो वोट डाले जाने की प्रक्रिया के बारे में वेटिकन से स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। हर कार्डिनल एक कार्ड पर अपने पॉप का नाम लिखकर प्लेट में रख देता है और इन सभी को एक जगह जमा कर दिया जाता है और इनके बीच कोई बातचीत नहीं होती है। और जब सभी कार्डिनल अपने पसंदीदा पॉप का नाम लिख देते हैं तब 2 दौर की गिनती के बाद इन कार्डों को जला दिया जाता है। साल 1975 में पॉप पॉल 6 ने चुनाव के तौर तरीके तय किए थे। उन्होंने ही तय किया था कि 80 से अधिक उम्र वाले कार्डिनल वोट नहीं देंगे। पॉप जॉन पॉल द्वितीय ने साल 1996 में इसमें थोड़े बदलाव किए थे। पहले पॉप के चयन के लिए किसी भी को भी 2/3 बहुमत मिलना आवश्यक था, लेकिन इसे बदल दिया गया है और अब किसी को भी पॉप बनने के लिए आधे से अधिक मतों की जरूरत पड़ती है। कॉन्क्लेव के 2 दौर होते हैं और इनके लिए अलग अलग जरूरतें होती हैं। धुएं का संकेत क्या बताता है? मतदान पत्रों को परंपरा के अनुसार स्ट्रॉ पर जलाया जाता है और ये नए पॉप के चुनाव का संकेत होता है। सेंट पीटर्स स्क्वायर पर इंतजार करते लोगों को इन मतपत्रों के धुएं का रंग ही बताता है कि पॉप का चुनाव हुआ है या नहीं। अगर धुएं का रंग सफेद होता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि नया पॉप चुन लिया गया है, लेकिन अगर धुएं का रंग काला होता है तो मतलब हुआ कि अभी और इंतजार करना होगा क्योंकि पॉप के नाम पर सहमति नहीं हुई है। और यह धुआं सिस्टीन चैपल की चिमनी से निकलता है और कॉन्क्लेव के नियम हर मामले में बड़े ही कठोर हैं, लेकिन धुएं के रंग को लेकर नियम कुछ भी नहीं कहते हैं। सिर्फ यह धुआं और इस धुएं का रंग ही बता सकता है कि कॉन्क्लेव में अंदर क्या हो रहा है। बाकी होने दीजिए, देखते हैं कि क्या होता है, किस तरह से और जानकारी सामने आएगी। बस आप देखेंगे कि इनकी अभी जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, पॉप फ्रांसिस की, इनकी डेथ हो गई है, मौत हो गई है।